अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जी, तो ये है शाम की रूटीन। आज मैं बना रही थी बिरयानी। घर में तमाम चीज़ें मौजूद थी। अनमता के लिए वैसे भी मैं स्टॉक रखती हूँ खाने पीने की चीज़ें वगैरह। ख़ास तौर पे उसमें चावल ज़रूर ऐड होते हैं क्योंकि अनमता बहुत शौक़ से खाती है चावल। तो अम्मी ले आई थी चिकन और घर में जो थी चीज़ें मौजूद थी। तो मैंने सोचा चलो बिरयानी बना लेती हूँ, सब शौक़ से भी खा लेते हैं और मेरी नमता को भी बहुत पसंद है। और मैं वैसे भी एक चीज़ करती हूँ कि जब मैं बाज़ार जाती हूँ ना तो मैं लाज़मी कुछ इस तरह की कोई चीज़ ला कर रख देती हूँ। क्योंकि जब हम थोड़ा-थोड़ा रख करके चीज़ें जमा कर रहे होते हैं ना और जब हम कुछ इस तरह के आइटम बनाते हैं, तो यकीन माने बिल्कुल भी नहीं लगता कि आपका खर्चा हुआ है। तो आप भी ऐसे ही किया करें जब आपको कुछ बनाना हो अच्छा, क्योंकि वैसे भी घर में 1 महीने में 1 से 2 या 3 दफ़ा कुछ अच्छा बनता ही है बच्चों के लिए या मेहमानों के लिए। तो आप भी जो घर की ग्रॉसरी वगैरह ख़रीदते हैं ना, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा लाज़मी ख़रीद लिया करें कि जब आप कुछ इस तरह के आइटम बनाएँ तो आपको पता भी ना चले कि आपको कितने पैसे लग गए। तो मैं यही करती हूँ, कभी मैं जाती हूँ कुछ भी लेना हो तो मैं कभी बिरयानी मसाला ला के रख दिया, चावल ला के रख दिए, इमली ला के रख दी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थोड़ी-थोड़ी करके मैं रखती रहती हूँ। जैसे मेरी नमता सेवियाँ बहुत शौक़ से खाती है और घर में हर एक बच्चा बहुत शौक़ से हर चीज़ खाता है। तो हम लोगों को चाहिए कि भई हम पहले से लाके ना घर में ये चीज़ें रख दें, क्योंकि हम जब मंगाते हैं बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पैसे भी नहीं होते, कोई लाने वाला भी नहीं होता और बच्चों की ज़िद होती है। तो ये कि घर में तमाम चीज़ें ना मौजूद होनी चाहिए। मेरा ख़्याल तो यही है और मैं ऐसे ही करती हूँ। तो जी, यहाँ पर मैं बना रही थी बिरयानी बहुत ही सिंपल तरीके से, आप देख ही रहे हैं। अभी नमता मेरी ट्यूशन गई हुई है और नमता को पता था कि बिरयानी बनेगी तो मम्मा मुझे तय वाली बिरयानी खानी है और जो उसमें जो तय लगाते हैं वो मुझे लाज़मी देना है। अच्छा, जब मेरी बहन बिरयानी बनाती थी ना, तब मैं भी यही करती थी कि मैं भी किचन में बैठकर खा लेती थी पतीली के अंदर ही, कि बाजी तय कर रही होती थी, चावलों को तय लगा रही होती थी और मैं मतलब वहाँ बैठ के खा लेती थी। आज सेम टू सेम मेरी नमता वही हरकतें करती है और मुझे मेरा दौर याद आ जाता है। होता है ना कि आपने जो किया हुआ हो और आगे आपकी औलाद कर रही हो, तो आपको अपना बचपन याद आने लग जाता है। तो ये मेरे साथ भी यही सीन है, जो मैं करती हूँ और जिस जिन चीज़ों का मुझे शौक़ है वो सेम मेरी बेटी भी ऐसी हरकतें करती है। और मेरी अम्मी कहती है जैसी माँ वैसी औलाद, और वाक़ई सही बात है। और यहाँ पर मैं लगा रही थी बिरयानी को तय। लाइट गई हुई थी, लेकिन काम तो ज़ाहिर सी बात है रुकते नहीं है। लाइट वाले तो धोखा दे जाते हैं और दिन में इतनी लोड शेडिंग है, गैस का इशू है, कुछ भी सही नहीं है। लेकिन क्या करें, ज़िंदगी गुजारनी तो है। और यहाँ पर जो है बिरयानी को तय लगा रही थी। तय वाली बिरयानी मुझे भी बहुत पसंद है, मेरे भाई को भी। अच्छा, अम्मी नहीं खाती मेरी चिकन वगैरह, तो अम्मी नहीं खाएँगी। अम्मी के लिए भाई के घर से दाल आ गई थी, अम्मी को मैंने दाल के साथ रोटी दे दी थी। और हम लोग जो है शौक़ से खाते हैं बिरयानी। हम लोग क्या, सभी बहुत शौक़ से खाते हैं बिरयानी, सबकी फ़ेवरेट होती है। आप जितने भी डाइटिंग कर रहे हो या आपका पेट भरा हुआ हो, वो कहते हैं ना एक प्लेट बिरयानी की आ जाए तो भूख आपकी और ज़्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ बिरयानी बना के जो है मैंने 2 से 3 दफ़ा खाई थी भई, क्यों झूठ बोलूँ, क्योंकि बिरयानी बहुत ही मज़े की बनी थी। अनमता के लिए भी रख दी थी मैंने। और यहाँ पे चेक करें, किचन में ही आ गई थी मेरी बेटी खाने के लिए। और मैं सोचती नमता तुम्हारी मैं वीडियो बना रही हूँ, खुश हो रही थी, कहती मम्मा नहीं बनाओ, शर्म आ रही। में कोई बात नहीं, नेचुरल चीज़ है ये, दिखावा नहीं करना। और फिर नमता को मैंने बोला आप रूम में आके खा लो। नमता पतीला समेत जो है वो रूम में आ गई थी। और बिरयानी में जो है ना ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं डालती, जैसे लोग ऊपर से गार्निश के लिए टमाटर, नींबू ये चीज़ें डालते हैं, मैं नहीं डालती, क्योंकि ना तो भाई शौक़ से खाते हैं ना नमता खाती है। और सच बताऊँ तो मुझे भी नहीं पसंद। तो मैं हमेशा वो चीज़ बनाती हूँ जो सब शौक़ से खा लेते हैं। और बिरयानी बहुत ज़्यादा मज़े की बनी थी, सब ने शौक़ से खाई। और सबसे बड़ी बात है कि मुझे बिरयानी के बनाने के 2-3 फ़ायदे हो जाते हैं। अनमता भी 1 से 2 दफ़ा खा लेती है और फिर सुबह की टेंशन नहीं होती कि स्कूल के लिए अनमता को क्या देना है। तो मैं यही करती हूँ कि जब मैं चावल वगैरह इस तरह की बना रही होती हूँ, बिरयानी, आलू की तहरी या कुछ भी बना रही हूँ, तो मैं सुबह के लिए लाज़मी अनमता के लिए लंच के लिए रख देती हूँ। और वैसे भी मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, तो इतनी जल्दी मतलब चीज़ ख़राब नहीं होती। और जी, वही रूटीन के मुताबिक जो है मैंने डिटॉक्स वाटर बनाया हुआ था सुबह से। ये मेरा बिल्कुल 1 गिलास के बराबर रह गया है और मैं साथ-साथ ये भी पी रही थी। और सुबह मैं नमता को उठाया, नमता का मूड इतना ख़राब था, रात को सोना नहीं होता और सुबह में उठना नहीं होता। जब मैं कहती हूँ नमता सो जा, सुबह में उठा नहीं जाएगा, तो नमता की कुछ हालत इस तरह की होती है, कहती है आप उठा देना बस, मैं उठ जाऊँगी। और जी, रात की बिरयानी जो थी मैं पहले से मैंने निकाल के रख दी थी नमता के लिए, क्योंकि भाई यही होता है जब इतना ख़र्चा कर रहे हो आप, तो बच्चा 2 से 3 दफ़ा खा ले तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं नमता के लिए पहले से बॉक्स में डाल के फ्रीज़र कर देती हूँ। और सुबह में यह है कि मैंने नमता को बिरयानी दे दी थी, साथ में छोटे से बॉक्स में मैंने रायता वगैरह डाल के दे दिया था।
अनमता शौक़ से खा लेगी, उसकी दोस्त भी कोई ना कोई खा लेगी साथ में, ज़ाहिर सी बात है शेयर करनी होती हैं चीज़ें। मैंने टिफ़िन भर के जो दिया था अनमता कि तुम भी खा लेना, आपकी कोई दोस्त भी आपके साथ बैठे तो उसे भी शेयर कर देना, क्योंकि आपने तो एक दफ़ा खाई भी है ना। और जी आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के घर में जिस तरह से चावल वगैरह बनते हैं, बच्चों को क्या देते हैं सुबह लंच में। यहाँ पर जो है मेरा अनमता को जो है बिरयानी दी थी, और जो मेरी भतीजी हैं उनके लिए ये कबाब बना के फ्रीज़र कर देते हैं। अनमता के लिए भी मैं बना के रखती हूँ, लेकिन अनमता इतनी शौक़ से सैंडविच वगैरह नहीं खाती, वो पराठा वगैरह खा लेती कबाब के साथ। तो यहाँ पर इनको जो है सिंपल से सैंडविच वगैरह बना के दे रही हैं भाभी। बहुत ही आसान होता है जब आपके घर में कोई चीज़ इस तरह की रात में बनी भी हो ना, तो सुबह की सारी टेंशन ख़त्म हो जाती है कि बच्चों को क्या देना है। अनमता के लिए भी मैं कबाब वगैरह बना के रखती हूँ, अभी दोबारा से मैं बनाऊँगी तो मैं आपके साथ ज़रूर रेसिपी शेयर करूँगी, आप भी देखिएगा। और बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी मायोनीज़ और केचप वगैरह लगा कर दी। बस ये होता है कि बच्चे हर चीज़ शौक़ से खा लें। अनमता मेरी थोड़ी सी खाने में थोड़ी कमज़ोर सी है, सुबह में वो नाश्ता नहीं करती क्योंकि उसको चाय से उलझन होती है। बिस्किट वगैरह दे देती हूँ मैं इम्तियाज़ से चीज़ें ला के रख देती हूँ सुबह में, ये है कि उसको दे देती हूँ, वो बिस्किट वगैरह खा लेती है, चाय वाय पीती ही नहीं है, ना दूध लेती है। जूस वगैरह पिला देती हूँ। जब बच्चा छोटा होता है ना तब सही रहता है, हम जो उसे खिला रहे होते हैं ना वो खा रहा होता है। जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो उसके इतने नखरे शुरू हो जाते हैं, और मेरी बेटी के साथ भी कुछ ऐसे ही सीन है। ये सब मेरी बहन और मेरे भाइयों ने उसे बिगाड़ा हुआ है। मैं अगर कुछ चीज़ की डांट भी दूंगी ये चीज़ नहीं खानी, तो वो कॉल कर देती कि मामू ये खाना है, तो वो मामू आते हुए लेके आते हैं, और मेरी बहुत दफ़ा लड़ाई होती है। मैं कहती हूँ मेरी बेटी को बिगाड़ने वाले तुम लोग हो, क्योंकि ऐसा होता है ना शय देने वाले। मैं चीज़ के लिए मना करती हूँ कि ये चीज़ नहीं करनी, वो मेरे भाई लोग पूरा कर देते हैं। वो कहते हैं खैर है, कुछ नहीं होता, बच्ची अभी नहीं खाएगी तो कब खाएगी। और बाकी सही बात है, मैं ये कहती हूँ बेटियाँ हैं ना, बेटियों को तो खुश रखना चाहिए। जितना बेटियां हंसें खेलें खुश रहें, यही ज़िंदगी होती है उनकी। और जब माँ बाप के घर में बेटियों की ज़िंदगी होती है ना, वो आगे घर जाकर कभी भी वो ज़िंदगी नहीं होती। मैं तो यही चाहती हूँ कि बस मेरी बेटी खुश रहे, हमारी भतीजियाँ जो भी हैं घर की बेटियाँ खेलती हैं, इतने शोर करती हैं आवाज़ों से। और मैं अपने भाभी भाई को ये डांटती हूँ कि छोड़ दो, खेलने दो, जितना शोर करती हैं करने दो, जितना वो खिलखिला के हंसती हैं उनको हंसने दो, क्योंकि आगे जाके फिर वही वाला बात होती है कि कितना हंसती है, ये यूँ है, ये ऐसी है, बहुत सारी फजूल बातें होती हैं। तो यही बेटियों का घर है जो माँ बाप का घर है, और बच्चे जिस तरह से चाहें उस तरह से रहें। और जी यहाँ पर जो है मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए हैं लोगों के हेयर सीरीज़ के, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर शुरू करूँगी। अभी तो फ़िलहाल मैं सारी चीज़ें जमा कर लूँ, तो मैं आपको नेक्स्ट जो व्लॉग होगा मेरा उसके अंदर मैं आपको ज़रूर बताऊँगी तेल बनाना, जो मैं ख़ुद भी बना रही हूँ, क्योंकि जब तक से मैं खुद से प्रैक्टिकल नहीं करूँगी तो मैं आपको किस तरह से बता सकती हूँ। पहले मेरे पास तेल थे बहुत सारे, वो ख़त्म हो गए, और मैं अपने बाल भी दिखाऊंगी आपको, क्योंकि आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि वाकई यूज़फुल है। कोई मैं आपको कोई चीज़ बताऊंगी, कोई नुस्खा वगैरह आप भी अप्लाई करना अपने बालों में। अनमता के बालों में जो है मैं हफ्तों में एक दफ़ा लाजमी ऑयल करती हूँ, ऑयलिंग लाजमी करती क्योंकि अच्छा रहता है। वैसे तो वो नहीं लगाती, कोई बच्चा भी नहीं लगाता, मैं भी नहीं लगाती थी। और यहाँ के अब हम घर में रहते हैं तो ज़ाहिर सी बात है हम हफ्ते में 2 दफ़ा भी ऑयलिंग कर लेते हैं। तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, जिनके बाल गिर रहे हैं, बाल बड़े नहीं हो रहे, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, तो मैं उसका ऑयल लाजमी आपके साथ शेयर करूँगी। आप लोग भी लगाना और बताना, बहुत ही आसान सा है, वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे जो है मैंने घर वालों के लिए चाय बनाई थी, तो इतने में मेरी भाभी आ गई थी, मतलब कज़न की बीवी। तो पहले मैंने ट्रे में 4 कप रख दिए, फिर 2 कप हमने अलग कर दिए, अम्मी को भाभी के साथ दे दी थी, और मैंने और मेरी भाभी ने हम लोग ने अलग से ले ली, क्योंकि अब गैस का भी मसला है और लाइट का भी मसला है, तो अब कौन दोबारा बार बार चाय बनाता। फिर ये कि 2 कप उनको दे दिए, 2 कप मैंने और दूसरे रूम में रख दिए, मेरे और भाभी ने हम लोगों ने साथ में चाय पी, जो भाभी मेरे साथ रहती हैं। और यहाँ पे जो है मैं नीम को लेकर गई, तो वहाँ पर नीम को मेरी भतीजी ने छीन ली कि लाओ मैं खोलूँगी। ये हमारे घर का छोटा डॉन है, वो कहता है कि सारा काम मैं खुद करूँगा। और फिर वही वाली बात है, बच्चों के आगे हम तो ऐसे हो जाते हैं, हम खुद बच्चे बन जाते हैं कि नहीं भाई ये रोनी नहीं चाहिए या कुछ है। काम छोटी है लेकिन काम करती है बड़े बड़े और देख रही है और अब मुझे देगी खोल के कि ये लो अब तुम ले लो, ऐसे भी होते हैं बच्चे। और जी कैसे लगा आपको मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।